हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कवरी विद इज गॉड की एपिसोड 46 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टेंगमिंग के तीनों दोस्त और टेंगमिंग एक हाईटेक रूम की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर मोता कहता है कि बॉस आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं और आज हमें किस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग मिलने वाली है। और अभी टेंगमिंग कहता है कि शांत हो जाओ, हम वहाँ पर जल्दी पहुँचने वाले हैं। और टेंगमिंग कहता है कि ये फियर ट्रेनिंग रूम है और इसके अंदर प्रोफेसर इनलुई हमारा ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं। और तभी हमें वीआर ट्रेनिंग रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर इनलुई इनके लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है। और तभी ये तीनों वीआर रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी मोता कहता है कि ये तो वीआर गेमिंग सिमुलेटर से क्या हम यहाँ पर गेम खेलने वाले हैं स्पेशल ट्रेनिंग में। और जावलिन भी कहता है मुझे भी कुछ पता नहीं। और प्रोफेसर इनलुई टेंगमिंग से कहता है कि थोड़े टाइम के लिए तुम रोक लो, मैं पैरामीटर्स को एडजस्ट कर लेता हूँ। और टेंगमिंग कहता है कि प्रोफेसर क्या आपको हेल्प चाहिए, बस अपने क्लब मेंबर्स पर नज़र रखो और उनको कहो कि ये कोई स्पोर्ट अरेना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग के तीनों दोस्त फेयर सिमुलेशंस को देख रहे होते हैं। और तभी टेंगमिंग सबको बुलाता है और कहता है कि तुम लोग गलत मत समझना, भले ही हम यहाँ पर फेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं, पर ये तुम्हारे नॉर्मल फेयर सिमुलेशन से बहुत ही अलग है। और तभी टेंगमिंग अपने फेयर सिमुलेटर को यूज़ करते हुए कहता है कि पहले तुम लोगों को मेडिटेट करना पड़ेगा, जिससे कि तुम लोगों का माइंड एम्प्टी हो सके। और इसके बाद तुम लोगों को अपने स्पिरिट सेंस को इस हेलमेट पर सेंड करना होगा और ये हेलमेट तुम लोगों को फियर स्पेस पर ट्रांसपोर्ट कर देगा। और टेंगमिंग कहता है कि ये बिल्कुल गेम की तरह नहीं है। जिन लोगों ने लाइफ और डेथ मैचेस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो लोग इसके जरिए लाइफ और डेथ मैचेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और यहाँ पर तुम्हें हर्ट होने पर पेन भी फील होगा। और टेंगमिंग अपना हेलमेट उतार के कहता है कि और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो बताओ। एज यूजुअल हमारा मोता कहता है कि बॉस मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हमें सच में इससे चोट लगेगी। और टेंगमिंग कहता है कि तुम्हें सीरियसली कोई हार्म नहीं होगा और इससे तुम्हें पेन फील होगा सिमुलेशन के जरिए। और तभी प्रोफेसर इनलुई कहते हैं कि ये ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बस उनके लिए है जो मिशन के लिए अप्लाई करते हैं। क्लब प्रेसिडेंट टेंगमिंग की वजह से मैं तुम लोगों को ये ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोग इस ट्रेनिंग को सीरियसली लोगे। और तभी प्रोफेसर इनलुई सोचता है कि मिलिट्रीज ने रिसेंटली ही इस टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सिटीज़ के साथ शेयर किया है। मैंने सोचा नहीं था कि टेंगमिंग को इस बारे में पता होगा, आखिर ये किस बैकग्राउंड से है। और अभी प्रोफेसर इनलुई इन तीनों से कहता है कि तुम लोगों के जैसे रिजर्व को शायद यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले, फिर भी तुम लोगों को यहाँ पर इसलिए ट्रेनिंग करने के लिए लाया गया है क्योंकि तुम लोग अपने आप को यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए प्रिपेयर करके रख पाओ। और अभी वो तीनों कहते हैं कि हाँ हम लोग समझ गए प्रोफेसर। और अभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग उन सबको फेयर सिमुलेशन पर ऐड कर देता है। और अभी प्रोफेसर कहता है कि तुम लोगों का फेयर ओपोनेंट एक ग्रेड 2 का कल्टीवेटर होगा और बिना उनको हराए तुम लोग वहाँ से नहीं निकल सकते। कहता है कि क्या ग्रेड 2 का कल्टीवेटर, आखिर हम उसको कैसे हरा पाएंगे, वो तो बिल्कुल हमारे बॉस के पावर लेवल का ही होगा। और टेंगमिंग कहता है कि अपना मुंह बंद करो। और नेक्स्ट सीन में हम टेंगमिंग और प्रोफेसर को देखते हैं जो स्क्रीन पर उन लोगों का डेटा एनालाइज कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जावलिन और उसका दोस्त मेडिटेट स्टेट में होते हैं और वो फेयर स्पेस में चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम जावलिन को फेयर स्पेस में देखते हैं जो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है। और जावलिन अपने ओपोनेंट का हाथ पकड़ लेता है। और अभी जावलिन सोचता है कि क्या एक नॉर्मल ग्रेड 2 कल्टीवेटर इतना कमजोर होता है। अगर मैं अभी बॉस टैंक के साथ फाइट कर रहा होता तो उनके एक ही पंच से मैं ढेर हो जाता। और जावलिन अपने ओपोनेंट से कहता है कि तुम एक फेक ग्रेड 2 कल्टीवेटर हो। इसी के साथ वो अपने ओपोनेंट को एक जोरदार पंच लगाता है। और अभी हमें नेक्स्ट सीन में जावलिन के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो अपने ओपोनेंट के अटैक से बच रहा होता है। कहता है कि तुम बस एक ही अटैक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो और तुम हमारे बॉस टेंगमिंग के साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। और इसी के साथ वो अपने फेयर ओपोनेंट पर एक जोरदार पंच लगाता है। और तभी वो कहता है कि मैंने आखिर हमारे क्लब प्रेसिडेंट टेंगमिंग के ट्रू ट्रेन हैंड स्ट्राइक को कॉपी कर ही लिया। और वो कहता है कि भले ही मैं अपने इनर की को विंड ब्लेड्स में नहीं बदल सकता, फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरे हैंड को इनर की से कवर करता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जावलिन और उसका दोस्त फेयर सिमुलेशन से अपने ओपोनेंट को हराकर बाहर निकलते हैं। और टेंगमिंग हाई फाई देते हुए कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी फाइट की। और जावलिन टेंगमिंग से कहता है कि वो ओपोनेंट आपके मुकाबले कुछ भी नहीं था। और जावलिन का फ्रेंड कहता है कि जाफी कहाँ पर है, क्या वो अभी तक बाहर नहीं आया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाफी के सिमुलेटर पर कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसके वजह से उसका हेलमेट रेड हो जाता है। और टेंगमिंग के दोस्त कहते हैं कि आखिर जाफी के साथ क्या हो रहा है। और टेंगमिंग कहता है लगता है उसके स्पिरिट सेंस और इक्विपमेंट के बीच में कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया है। प्रोफेसर से कहता है कि प्रोफेसर आप सिमुलेशन को बंद करो। और तभी प्रोफेसर इनलुई कहता है कि सिमुलेशन सिग्नल और जाफी के स्पिरिट सेंस दोनों ट्विस्ट हो चुके हैं और मुझे कम से कम 10 मिनट चाहिए होगा उसको सिमुलेशन से निकालने के लिए। और अभी टेंगमिंग सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जाफी के माइंड और बॉडी पर डैमेज पहुंचेगा
और लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि टेंगमिंग अपने डिवाइन सेंस को अनलीश करता है। टेंगमिंग अपने डिवाइन सेंस के मदद से जाओफी का स्पिरिट सेंस का कनेक्शन सिमुलेशन से अलग कर देता है। और इसे देखकर प्रोफेसर इनलुई बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या इसने डिवाइन सेंस को अनलीश किया है। प्रोफेसर सोचता है कि ज्यादातर माइंड रिलेटेड कल्टीवेशन आज प्रैक्टिकली लॉस्ट हो चुके हैं, बस कुछ ही माइंड आर्ट जो है एंशिएंट टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं। ने इतनी जल्दी जाओफी की स्पिरिट सेंस को सिमुलेशन के सिग्नल से अलग कर दिया है, जिससे करने के लिए मेंटल पावर को एक्सट्रीमली प्रैक्टिस करके कंट्रोल में लाना होता है। क्या इसने वो कर लिया है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि जाओफी सिमुलेशन से बाहर आ जाता है और इसके दोस्त कहते हैं कि मोटे क्या तुम ठीक हो? और टेंगमिंग कहता है कि अभी टूर्नामेंट के लिए हमारे पास कुछ वीक्स और है और मुझे लगता है कि तुम लोगों को मैंने कुछ प्राइवेट लेसन्स दिया है। और प्रोफेसर सोचता है कि टेंगमिंग जैसा दिखता है वैसा वो है नहीं और मुझे लगता है कि हानबी यूनिवर्सिटी को वो ग्रेटर हाइट्स पे ले जाएगा इस टूर्नामेंट में। और इसी के साथ बाद में हमें कल्टीवेटर एलायंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एलायंस के मास्टर कुछ कहने की कोशिश करते हैं हंसते हुए। यहाँ पर उनका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि आप अपना ध्यान रखें मास्टर, और दूसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि आपका हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी एलायंस मास्टर अपने सबऑर्डिनेट से कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए इतना टेंशन मत लो। और यहाँ पर हमें इनके बारे में बताया जाता है, दरअसल ये एक ग्रेट नाम के कल्टीवेटर है। तभी उनका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि एलायंस मास्टर आप इतने टेंशन मत लो, हम यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए सब कुछ अरेंजमेंट कर देंगे और जिसको हम चूज करेंगे उसे हम इलाइट रिजर्व करेंगे और उसको वार्महोल के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। और तभी हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर रेड हेयर वाले कल्टीवेटर का नाम दाओस ली हुआ ग्रेट 8 का कल्टीवेटर होता है और दूसरे टकलो सबऑर्डिनेट का नाम रिफाइनर वानशाओ होता है और वो भी एक ग्रेट 8 का कल्टीवेटर होता है। और तभी रिफाइनर वानशाओ कहता है कि इसने सही कहा और हमें बहुत जल्दी ही बहुत सारे यंग और पावरफुल कल्टीवेटर्स मिलने वाले हैं, इसलिए आप अच्छे से रेस्ट करो एलाइन मास्टर, और इन सब बातों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और तभी तीसरा सबऑर्डिनेट कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि तुम लोगों को इतना मुश्किलें उठाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम कल्टीवेटर फैमिलीज के टैलेंटेड बच्चों को चूज कर लो। और कहता है कि मैंने मुरंग फैमिली के मुरंग जिंग के बारे में सुना है, वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और तभी हमें तीसरे सबऑर्डिनेट का नाम पता चलता है, जिसका नाम दाविस गुआंग हैंग होता है और वो भी एक ग्रेट 8 का कल्टीवेटर होता है। और इसी के साथ वो तीनों बहुत ज़्यादा बहस करने लगते हैं। और तभी एलायंस मास्टर डेस्क पर अपना हाथ मारता है और कहता है कि आखिर तुम लोग अभी कितने बातों को लेकर यहाँ पर आर्ग्यू करने वाले हो? क्या तुम लोगों को हमारे करेंट सिचुएशन नहीं पता? अदरवर्ल्ड वाले हमारे यहाँ पर वार्महोल के जरिए नजर रख रहे हैं और ह्यूमन टेरिटोरीज अभी बहुत खतरे में है, और तुम लोग दाओइस्ट विन क्विजी को तो देखो। और इसी के साथ हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी से खेल रहा होता है और हमें पता चलता है कि यही बच्चा दाओइस्ट विन क्विजी है जो एक ग्रेड 7 के पीक कल्टीवेटर है। और उनका एक सबऑर्डिनेट कहता है कि एलाइन मास्टर आप शांत हो जाओ, आपका हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलाइन मास्टर कहते हैं कि मैंने इस कल्टीवेटर एलायंस को 50 ईयर्स पहले क्रिएट किया था और मैं अपने लाइफ के अभी एंड में हूँ, अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता ह्यूमैनिटी के लिए। और तभी उनके सभी सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि आप ऐसा मत कहो एलाइन मास्टर। और तभी एलाइन मास्टर कहते हैं कि मैंने अभी अपना माइंड बना लिया है, मैं तेरे यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के टॉप 3 फाइटर्स को चूज करूंगा, जिन्हें मैं कल्टीवेटर एलायंस के कोर मार्शल आर्ट्स को सिखाऊंगा, और जो टूर्नामेंट पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको हम आर्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजर्व फोर्सेस में रख देंगे, और चैंपियन को मैं अपना लास्ट स्टूडेंट बनाऊंगा, जिसको मैं अपना सब कल्टीवेशन भेज दूंगा। ठीक है साथ गाइस, हमारा ये एपिसोड 46 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।